तो ना मेरी कहानी में ना बहुत सारे ऐसे कल के ब्लॉग में बनाऊंगी मैं वो बातें। मेरी लाइफ में कितने सारे भाई बने हुए हैं। मेरी रियल लाइफ में एक टीवी सीरियल की तरह कहानी है। तो मेरी रियल कहानी है, मैं और ब्लॉग में बनाऊंगी। आज के ब्लॉग में मैं नहीं बना पाऊंगी उसको। और मेरे कितने सारे भाई बन चुके थे और मेरे पास कितने सारे नंबर आ चुके थे। और पुलिस वालों ने मैंने वो तो कल भी बताया था, पर मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी वो। मैं आज के ब्लॉग की स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को आगे। तो मेरे ब्लॉग में ना मेरी भाषाएं मिक्स हो जाती है, हिंदी और मलयाली भाषा में। इसके के पीछे भी एक कारण है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे मलयाली भाषा भी नहीं बोल सकती और हिंदी भी नहीं बोल सकती। मैं अपने जैसे यहाँ है अपने कोई होते हैं तो इनसे मैं मलयाली भाषा में बात कर सकती हूँ। अगर मैं लाइव आई होती हूँ कि कहीं बात कर रही हूँ मैं, ऐसे बाहर के लोगों से बात कर रही हूँ, तो उनसे ना मैं मलयाली भाषा में भी बात नहीं कर पाती, ना ही हिंदी में बात कर पाती। मेरी मिक्स हो जाती है। इसका कारण क्या है वो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। तो आज के ब्लॉग में तो और स्टोरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो कल पता है भगवान ने मेरे साथ क्या किया हुआ है। अच्छा खासा चल रहा था तो भगवान ने ना उसका सत्यानाश ही कर दिया। भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया उस टाइम। तो मैं क्या किया भगवान ने ना, मैं ये आगे बताऊंगी आप लोगों को। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता दूं। तो आप लोग ना पहले, सबसे पहले तो जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, मैं लाइव आती हूँ 8 बजे से 9 बजे तक। 9:30 बजे तक भी रहती हूँ। आप 10 बजे तक जब कोई लाइव आता रहता है तो मैं 10 बजे तक भी रह जाती हूँ। तो मेरे लाइव में ना आ जाया करो प्लीज। मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, चाहे ज्यादा नहीं आना तो 2-3 मिनट तो आ जाया करो। मैं 8 बजे से 9 बजे तक लाइव आती हूँ, तो ध्यान से सुनो। मैं 8 बजे से 9 बजे तक लाइव आती हूँ, तो आप लोग भी आ जाया करो। ज्यादा नहीं आना तो 2 मिनट ही आ जाया करो। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वो लोग भी आ जाए तभी। कोई ऐसा होता है ना बात करता रहता है तो मैं बोर नहीं होती। जैसे मैं लाइव आ जाती हूँ तो कोई बात करने वाला नहीं होता तो मैं वहां बोर हो जाती हूँ। तो एक दो बातें ना आप कर सकते हो। जो भी मेरे लाइव में आ जाता है ना, ज्यादा बात नहीं करनी है तो अपनी हाजिरी लगाने के लिए ना ही लिख सकते हो। तो जरूर आ जाया करो प्लीज। 2 हाथ जोड़कर विनती है, मेरी लाइव पे आ जाया करो। ज्यादा नहीं आना तो सिर्फ 2 मिनट ही आ जाया करो। तो आज ना मेरी मम्मी का दुपट्टा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कपड़े पुराने पहन पहन रखे हुए हैं और दुपट्टा नया ओढ़ के रखा हुआ है। तो ये दुपट्टा ना मेरी मम्मी के यहाँ आए हुए थे यहाँ परसों, और कल भी यहाँ थे। तो मैं बीमार थी तो सुबह मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरी मम्मी ने ना फिर दूसरा सूट पहना सुबह जाते जाते। तो फिर ये दुपट्टा ना यहाँ हमारे यहाँ यहाँ रखा हुआ था अलमारी के ऊपर। मेरी मम्मी ने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था दुपट्टा। तो ये ना यही रह गया है। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी, जब मेरे भाई आया हुआ था लेने के लिए मेरी मम्मी को रास्ते में, तो फिर जब मम्मी ना क्वार्टर में पहुंच गए, मेरे भाई के क्वार्टर में पहुंच गए, वहाँ मेरी मम्मी को ध्यान आया कि मेरा दुपट्टा, वहाँ देखा होगा जब लिफाफे खोले मम्मी ने, तो तब देखा होगा कि लिफाफे में मम्मी का दुपट्टा नहीं था। तब मम्मी ने कॉल की कि मेरा दुपट्टा यहाँ रह गया हुआ है। तो मुझे तो पता नहीं था। फिर मेरी मम्मी पता क्या बोल रहे थे। मेरी मम्मी बोल रहे थे कि फ्रिज के ऊपर मेरा दुपट्टा है। मैं किचन में ही थी तो मैं देख रही थी फ्रिज के ऊपर तो कोई दुपट्टा ही नहीं था। फिर मेरे भाई का बेटा बोल रहा था, पहले तो मेरे भाई के बेटे ने बात की, वो 12-11-12 साल का है, तो कि अम्मा का दुपट्टा ना फ्रिज के अंदर रह गया है, उसको भेज देना मामू जी के पास। तो मैं देख लूँ मैं फ्रिज में किस लिए मम्मी ने दुपट्टा डाला होगा। तो मैं फ्रिज के अंदर फ्रिज खोलने जा रही थी। मैं सोचा चलो फ्रिज में होगा शायद, पता नहीं गलती से रख दिया होगा। तो फिर उसके बाद फिर मम्मी ने पीछे से बोल दिया कि फ्रिज के अंदर नहीं है, फ्रिज के ऊपर है। तो मैं बोल रही थी फ्रिज के ऊपर तो कोई दुपट्टा ही नहीं है। फिर मेरी बेटी ने बोला हमें नानी का दुपट्टा यहाँ रहा हुआ है नीचे है।
तो मैंने बोला मम्मी को कि अलमारी के ऊपर बोलो, टीवी के रूम में रखा हुआ है, आपने अलमारी के ऊपर बोलो। तब मेरी मम्मी को याद आया कि हाँ अलमारी के ऊपर रहा हुआ है मेरा दुपट्टा। तो तब मेरे पास नहीं यहाँ कोई दुपट्टा नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ ब्लॉग बनाने के लिए आई हुई ना। आजकल ना कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। आज मुझे बुखार से थोड़ा आराम है, तो आज यहाँ ना एक ऐसे गिल्ट सी आ गई है। और ऐसे ऐसे तो दर्द है नहीं, जब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना तब दर्द हो रहा है यहाँ। पता नहीं क्या हो गया यहाँ। जैसे कोई चीड़ होती है ना, ऐसे मोटी सी लकड़ी गई होती है ना चमड़ी के अंदर, कुछ डाला होता है ना, वैसे ऐसे लग रहा है यहाँ। तो यहाँ ना जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ लाल भी हो गई है जगह देखो। तो ऐसे गिल्ट सी हो गई है यहाँ, ऐसे लंबी जैसी गिल्ट हो गई है। तो ना कहते हैं लिंडू बल्द को ठारा व्याधि, तो वैसा ही मेरे साथ होता है। वैसे तो मैं बीमार होती नहीं हूँ ज़्यादातर, जब मैं बीमार होती तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। तो हॉस्पिटल तो मैं कभी नहीं गई ना दवाई लाने, में कभी नहीं जाती हॉस्पिटल दवाई लाने के लिए। मैं बीमार होती हूँ मैं अपने यहाँ घरेलू दवाई का ही उपयोग करती हूँ। तो जैसे किसी को गैस्ट्रिक होती है या कुछ गैस्ट्रिक की वजह से उनके पेट में दर्द होता है, तो उनको ना मैं एक दवा बता देती हूँ। उनको ना जब जो होता है मीठा सोडा होता है ना, जिसे बाबरू वगैरह में भी डाला जाता है जल्दी जैसे उसे फूल जाते हैं। तो हर रोज ना वो गैस्ट्रिक वाले लोगों को ना वो मीठा सोडा थोड़ा बहुत ऐसे खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर हर रोज थोड़ा थोड़ा ऐसे चुटकी भर उनको खा लेना चाहिए। तो उससे ना वो गैस्ट्रिक होती है उसका आराम हो जाता है। मेरे दर्द पेट में ना पहले बहुत ज़्यादा सारा दर्द होता था गैस्ट्रिक की वजह से, इतने मैं पूरा पूरा दिन ना सोई रहती थी, मेरे काम भी नहीं जाता था। तो एक बार ना मैं मंदिर गई थी, चुमुंडा माता के मंदिर में गई थी, जहाँ माता के मंदिर से आते आते ना मुझे दोबारा दर्द होना शुरू हो गया। तो फिर रास्ते में यहाँ ऊपर पड़ोसियों के घर है ना, इनके घर के नीचे थोड़ा सा ऐसे अखबार का टुकड़ा गिरा होता नीचे, मैंने ऐसे उठा लिया उसको। तो उसमें वो ऐसे लिखा होता है गैस्ट्रिक, वो तो उसकी दवा क्या है, तो उसमें लिखा हुआ था वो मीठा सोडा होता है ना उसका, भाई उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा ऐसे खा लेना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं खाना, चुटकी भर खाना बिल्कुल थोड़ा। तो उससे ना गैस्ट्रिक ठीक हो जाती है। तो उससे के बाद ना मेरे पेट में ना 5-6 साल तो बिल्कुल भी दर्द नहीं, अभी थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है तो मैं उसी को ही खाती हूँ, मैं हॉस्पिटल कभी नहीं जाती हूँ। तो कोई भी बीमारी हो, चाहे मेरे पेट में जैसे ऐसे गर्मी हो जाती है, कुछ बुखार थोड़ा सा आ जाता है, कि मुझे पता होता है कि मुझे गर्मी की वजह से ऐसे बुखार आता है, तो मैंने वो रखी होती है, अजवाइन रखी होती है, तो मैं अजवाइन का इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए। तो वो गर्मी की वजह, बहुत बार ऐसा होता है गर्मी, ज़्यादा गर्मी होती है उसकी वजह से हमें अंदर बुखार नहीं होता, वो लगता है कि हमें बुखार है, तो गर्मी की वजह से बुखार आता है वो। तो इसलिए आप लोगों को ना घर में अजवाइन रखना भी ज़रूरी होता है, अजवाइन खा लिया करना। और गैस्ट्रिक के लिए तो इनो भी ठीक रहता है, पर इनो से ज़्यादा ना मीठा सोडा अच्छा रहता है। तो और उसके बाद कोई अगर पेट खराब होता है तो मैं तो ज़्यादा कर उसमें उसके लिए सूंफ ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसे दवाई मैं नहीं खाती हूँ, तो मुझे सूंफ से ही आराम हो जाता है। तो मेरी घरेलू दवाई है, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई अपनी दवाई के लिए। बच्चों के लिए तो मैं हॉस्पिटल से ले आती हूँ दवाई, बच्चों के लिए भी मैं ये दवाई यूज करती हूँ, पर अगर नहीं ठीक हो तो ज़्यादा बीमार हो जाता है, अगर जैसे मेरी बड़ी बेटी को ना टाइफाइड हो जाता है तो उसको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब ऐसे बहुत ज़्यादा पहले तो मैं घर की दवाई से उनकी ठीक करने की कोशिश करती हूँ, अगर नहीं होता भी लेकर जाती हूँ मैं उनको दवाई लेने के लिए। तो मैं कभी नहीं गई, मैं हॉस्पिटल कब गई थी, जब मुझे खून की कमी पड़ी थी, मैं बीमार हुई थी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, ब्लड की वो डिसेंट्री लगी हुई थी मुझे, तब मैं हॉस्पिटल गई थी, तब मुझे गलगोज चढ़ा था वहाँ, तभी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी। एक हमारा यहाँ मोह शर्मा डॉक्टर है सुंदरनगर में, उनका भाई था एक धनीराम शर्मा, तो उनके पास गई थी, उनकी हॉस्पिटल यहाँ धनोटू में था, तो वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है। तो वहाँ मुझे उन्होंने उन्होंने ठीक किया हुआ था मुझे। तो उनकी दवाई से मैं ठीक हुई थी। मेरे उसमें डिसेंट्री लगी हुई थी ना, मेरे आराम ही नहीं होता था, बहुत ज़्यादा होती थी मुझे, और ब्लड की कमी भी हो गई थी, 7 ग्राम ब्लड रहा था मुझे। और डॉक्टर ने बोला था कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, पर उसने बोला कि चलो देखते हैं, थोड़ी बहुत दवाई खा के देख लेते हैं। तो वहाँ मुझे गलगोज चढ़ा था और उनकी दवाइयों से ना मैं ठीक
मुझे मेरा ब्लड भी ठीक हुआ था। तो मैंने फिर अनार खाने ऐसे शुरू कर दिए थे। मैंने 1 महीने में पता नहीं 3-4 किलो अनार खा लिए थे। उसके बाद मैं ब्लड टेस्ट कराने गई थी तो 9 पॉइंट पता नहीं 7-8 इतना हो गया था। तो डॉक्टर बोली एकदम इतना 1 महीने के अंदर इतना ब्लड बढ़ गया, एकदम बढ़ गया आपका ब्लड। तो नहीं, ऐसा सर पहले घर की दवाइयों का यूज कर लेना चाहिए। अगर नहीं हो ठीक तो तभी तो हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने घर का दवाइयों के लिए घर में बैठे रहे, पर हॉस्पिटल जाना भी जरूरी है। अगर ज़्यादा बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में जाना भी जरूरी है। तो मैं कल की बात कर रही थी, वो कल पता क्या हुआ है। तो कल ना मैं लाइव में आई हुई थी, तो इतने अच्छे आ रहे थे 5-6 मैं कल तो मेरा अच्छा बहुत टाइम बन जाता लाइव में आए थे वो इतने। तो वो भी बात भी कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। दीपिका सोनिया आए हुए थे, और शल्या और बहुत सारे आए हुए थे। तो कल मैं उनसे बात कर रही थी ना, तब तक मैं थोड़ी देर बात की, और जब तक लाइट चली गई। तो लाइट अंधेरे में वो फिर मैं दिख नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो लाइट छोड़ के चले गए। एक राहुल यादव था उत्तर प्रदेश का, वो दिखा रहा मेरे लाइव में। तो और तो भाग गए। फिर उसके बाद लाइट आई, फिर से 3-4 आ गए। तो मेरा काम अच्छा चल रहा था। कल 1 घंटे में ना मुझे 2 घंटे का वॉच टाइम मिल गया था कल। तो फिर उसके बाद ना फिर से लाइट गई, फिर आई ही नहीं, आई ही नहीं। फिर कितने लाइव में 1 घंटा आई, तो उसमें लाइट तो पता नहीं 10-15 मिनट तक की लाइव में लाइट थी, और फिर उसके बाद लाइट चली गई। फिर मैं तो ऐसे लाइव में रही। एक ही रहा था वो राहुल, और एक बाद में आया था, पता नहीं कौन था। उसने अपना नाम नहीं, उसने कोई कमेंट नहीं किया था। अगर कोई कमेंट नहीं करो तो मुझे नाम का पता नहीं था। तो अच्छा खासा चल रहा था मेरा कल लाइव। तो भगवान ने ऐसा कर दिया कि लाइट ही कर दी। जब भगवान भी मेरा साथ नहीं देना चाहता, भगवान अभी चाहता होगा अगर मेरा यूट्यूब चैनल ना चले, मैं फेमस ना हूँ। अगर भगवान नहीं चाहे तो लोग भी, अगर अगर भगवान चाहे तो लोग भी मेरा साथ देंगे। तो मैं लोगों से बार बार विनती करती हूँ कि मेरे लाइफ पे आ जाया करो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो यही कारण है बस, और कुछ नहीं है। मैं अच्छा खासा लाइव चल रहा था, और भगवान ने ना उसमें पानी फेर दिया लाइट बंद करके। अगर लाइट रहती तो काल मेरे ना 5-6 घंटे तो पक्का होते। तो ना आगे क्या लो, मैंने अपने लाइफ की रियल स्टोरी सुनानी है आप लोगों को। तो मैं वो कल के ब्लॉग में सुनाऊंगी। उसके तो पता नहीं 3-4 ब्लॉग बन जाएंगे। 2008 के बाद, 2007 के बाद ना इतनी लंबी लाइफ स्टोरी है मेरी ना, और बहुत अच्छी लाइफ स्टोरी है। 2009 तक, 2007 से और 2016 तक की बहुत सारी लंबी स्टोरी है। और किस किस को मैंने क्या बोला है, और किसने मुझे कॉल किया, और किसने क्या बोला, और मेरे कितने सारे भाई बने हुए थे, बहुत सारी बातें हैं। और मैंने इतने दूर से रह के भी किसी की लाइफ में, एक जेंट्स की लाइफ से ना किसी औरत को दूर कैसे किया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसे रियल स्टोरी है। एक फिल्मी कहानी भी है मेरी लाइफ की। तो मैं ना और ब्लॉग में बनाऊंगी उसको, और ब्लॉग में सुनाऊंगी। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, और मेरे लाइव में जरूर आ जाया करो। तो अगर कोई मेरे ना ऐसे हिंदी बोलते बोलते ना मलयाली भाषा यूज हो जाती है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं ना प्योर हिंदी नहीं बोल सकती। मेरी आदत ही ऐसी बन चुकी है। अब मैं मलयाली भाषा भी ऐसे प्योर बोल नहीं सकती। अपने ऐसे घर में बात करते हैं तो मैं मलयाली भाषा बोल लेती हूँ। अगर मैं ऐसे बाहर वालों के, अगर मैं ऐसे लाइव में बात करने लगती हूँ, मैं किसी से ना अपनों से मलयाली भाषा में बात करने लगती हूँ, तो उनसे भी बात नहीं कर पाती मैं। तो उसके लिए सॉरी। मैं मलयाली भाषा में भी बात नहीं कर पाती, और हिंदी में भी प्रॉपर ऐसे बात नहीं कर पाती। तो मिक्स हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी।